सबसे पहले तो आप साहब आपको जीत की बधाई देते हैं हम। और दूसरी बात ये है, अभी मैंने काफी लोगों से पूछा भी है, तो उनके अंदर एक ही थी कि पिछली कांग्रेस की सरकार में नारियल लेने की प्रक्रिया थी और बाबू सिंह ने देव स्थानों पे जाकर के नारियल चढ़े। तो इसके बारे में आप क्या कहना है? उनका कहने का तात्पर्य भ्रष्टाचार पे ही था कि वो चरम सीमा पे था। हमारे जो भूमिया भोपाल हैं उनको भी, और जो हमारे कुल देवी देवता हैं उनके हम यज्ञ हवन कराते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और नारियल चढ़ा करके यज्ञ करते हैं। पिछले 5 साल में जीवित भूमिया बन गए थे जिनके यहाँ नारियल चढ़ाने पड़ते थे, तो वहाँ नारियल चढ़ाने पर ही सुनवाई होती थी। पहले हमारा विश्वास था, आस्था थी कि भगवान के चरणों में नारियल चढ़ाएंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। लेकिन यार तो ये ईश्वर अपने आप को ईश्वर समझ बैठे। और शेरगढ़ में तो जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो जनता के मालिक बन गए थे। अब फिर से हमें मैंडेट दिया है और मेरा मानना है कि आज के बाद अब शेरगढ़ की जनता मालिक होगी और कर्मचारी अधिकारी नौकर बनेंगे। और दूसरी जनता की एक ही मांग है कि हमने 4 बार बाबू सिंह जी को जिताया है और इस बार भी 25,000 वोटों से जिताया, तो इनकी मांग है कि मंत्री पद। तो हम क्या इस उम्मीद को पक्का मान के चलें इस बार? मैं एक साधारण परिवार से आता हूं और हमेशा जनता के साथ मेरा जुड़ाव रहा और मेरे पारिवारिक रिश्ते शेरगढ़ में, गांव और ढाणी में हैं। इसलिए मारवाड़ की जनता को हमसे उम्मीदें हैं, क्योंकि 1995 से छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए विश्वविद्यालय से विधानसभा की राजनीति में पहुंचा और अब वरिष्ठता भी है। 5वां इलेक्शन लड़ा है, 4थी बार शेरगढ़ की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर विधायक बनाया है। 5 साल का वनवास पूरा करके फिर मैं राजस्थान की विधानसभा में जाऊंगा और सड़कों से विधानसभा तक मेरे शेरगढ़ की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई, मारवाड़ के हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। अब जिम्मेवारियाँ तो पार्टी को विचार करना होता है कि किसे जिम्मेवारी दे करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया जाए या आम जनता के लिए सेवा का मौका दिया जाए, तो पार्टी विचार करेगी। और मैं मानता हूँ कि मुझे तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लगातार 5वीं बार टिकट दे करके पार्टी ने ये गुरुत्व दायित्व मुझे दिया और जनता का भी सम्मान किया। जनता का ये भावना थी कि बाबू सिंह को टिकट मिले, ऐसा सर्वे 90% जनता की भावना थी। जनता का भी सम्मान किया और मेरा मानना है जो भी आदेश पार्टी करेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और अनुशासन में रहकर ही पार्टी की सेवा करता रहूँगा। बीच में एक बार मीडिया में भी ये चीज़ छपी थी कि गजेंद्र सिंह को एक बार अगर बाबू सिंह फ़ोन कर दे तो इनको वो मिल जाए, टिकट मिल जाए। तो इसमें क्या कहें? बाबू सिंह जी अपने इष्ट पे मजबूत है, इसीलिए किसी को न फ़ोन किया न टिकट के लिए किसी से मानोनोल की। हमारे पूर्वज भी जब भी सीमाओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में जाते थे तो केसरिया बाना पहन करके और हमेशा शिव की आराधना करते थे और देवी शक्तियों की उपासना करते थे। और उपासना करते थे इसलिए सर करता था, धड़ लड़ता था, तो वहाँ देवी शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ व्याप्त होती थी। तो मैं भी आस्तिक हूँ और मेरी श्रद्धा ईश्वर में है। और आपने देखा होगा कि हमेशा मैंने मेरे इष्ट को प्रबल माना है और इससे ही आदमी कामयाब होता है। मैं तो मेरे आम जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो कुल देवी देवता हैं, अपने इष्ट हैं, उनको हमेशा जहन में रखें, जिससे जब भी संकट आएगा तो ईश्वर ही आपकी मदद करेगा। और इस बार भी आपने देखा होगा मैंने देव दर्शन यात्राएं चला करके, और अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर काउंटिंग हो रही थी और मैं कल भी रामदेवरा भादरिया माता जी, पाबू जी राठौड़ वहाँ, और आज मैं मेरी कुलदेवी नांगणेचा माता, जसोल माता जी और बालाजी के मंदिरों में और गणेश जी के मंदिरों में सारे दर्शन करने के बाद मैं 3 बजे काउंटिंग स्थल पर पहुँचा हूँ। तो ये साक्षात मुझे दर्शन होते हैं माता जी के। जब मैं कल मॉर्निंग वॉक करके घर आया था उस समय सांवड़ी के रूप में माता जी करणी ने मुझे सुबह ही दर्शन दे दिए थे, आज सुबह ही। और आज भी जब मैं भादरिया गया तो वहाँ 7 बहनों के रूप में भादरिया माता जी को पूजा जाता है। तो 7 बहनें वहाँ आकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया और नांगणेचा माता मंदिर में भी जब पूजा कर रहा था तो वहाँ भी माता जी ने दर्शन दिए। तो ये साक्षात माता जी का आशीर्वाद हमें विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की जनता को मिल रहा है और यही आशीर्वाद है कि हमें कामयाबी मिली। और पिछले 3 चुनाव आपने देखे होंगे हम कम ही अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार तो ये देवी कृपा इतनी रही है, ईश्वरी कृपा रही है कि पिछली 25,000 हार को पूरी करते हुए 25,000 की बढ़त और दी है। मैं मानता हूँ कि 50,000 से ज़्यादा बढ़त शेरगढ़ की जनता ने दी है। तो ये कोई ईश्वरी कृपा रही है और शेरगढ़ की जनता ने वास्तव में ईश्वर को सामने रख करके, ईश्वर को साक्षी मान करके इस बार मतदान किया है। मैं उनके भरोसे और विश्वास पर खरा उतरूँगा और शेरगढ़ की जनता के कलेजी में
उनका कलेजा ठाड़ने का और उनको बहुत ही सुखद अनुभव कराने का काम भी करूँगा। जी, आपकी जीत तो पहले से ही जैसे निश्चित थी, हर व्यक्ति यही कहता था बाबू सिंह जीत रहे हैं, और आप जब भी कहीं पे भी भाषण देते हो और अपने कार्यकर्ताओं को एक सैनिक बोल के संबोधित करते हो कि ये मेरे कार्यकर्ता नहीं, एक तरह से सैनिक है, तो आपको कितना विश्वास था, जीत की उम्मीद थी कि कितने हजार वोटों से जीत जाऊंगा? शेर पड़ना शेर के डाके बार टेक निपटी जावे जवान टणकारी टेक। यहाँ पर हमारे यहाँ पर लोगों को कोई मतलब बहला नहीं सकता, और जैसा आप देख रहे हैं कि कई चुनाव के अंदर धन बल का प्रयोग होता है, शराब बल का होता है, कई प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता किसी प्रलोभन में नहीं आती है और जो जनता कहती है वो करती है। तो उस जनता के लिए हमारी कथनी करने में भी कोई अंतर नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर एक घर को छोड़ के दूसरे घर के अंदर कोई सैनिक हैं, फौजी हैं, तो हम मानते हैं कि हमारे देश की सीमाओं पर, सरहदों पर हमारे जांबाज खड़े हो जाते हैं, सीना तान कर सरहदों पर शहादत देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव नहीं, इस पर एक प्रकार का युद्ध है, और हमारे जो भी युवा हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सैनिक की तरह बूथ में डट जाते हैं और डट करके अपने बूथ को मजबूत करते हैं, और बूथ जीता, चुनाव जीता, और हमारा बूथ कमल का फूल, ऐसा करके कार्यकर्ताओं ने ठाना और प्रत्येक घर घर में पैदल घूम करके और बाहर के प्रवासियों को बुला करके इतनी कड़ी मेहनत करी कि आज उनकी मेहनत का नतीजा है कि जोधपुर ज़िले में सबसे अधिक वोटों से अगर कोई जीता है तो विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। यानी सारा जीत के सिरे वो कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, कार्यकर्ताओं और आम जनता को जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही शेर बाबू सिंह, मारवाड़ का एक ही शेर बाबू सिंह, मारवाड़ का एक ही शेर बाबू सिंह।